मैं हमेशा रुझान से थोड़ा पहले या बाद में प्रवेश करके गलतियां करते करते थक गया था, पर जब मैंने इन दो संकेतकों को मिलाया तो पासा पलट गया। आज मेरे प्रवेश बिंदु सटीक हैं और आप समझेंगे कि यह रणनीति सब कुछ क्यों बदल देती है। नमस्ते ट्रेडर्स, मैं काइक हूं और आज मैं आप सबको कोटैक्स पर इन दो संकेतकों के संयोजन के बारे में बताने जा रहा हूं जो अविश्वसनीय परिणाम दे रहे हैं। जरा देखिए, इस रणनीति का इस्तेमाल करके कोटैक्स के चार्ट पर पूरे दिन में कितनी सारी जीतें हासिल हुई हैं। इस रणनीति में नुकसान देखना बहुत मुश्किल है, जाहिर है ये होता है पर शायद ही कभी। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये दो संकेतक कौन से हैं, ये रणनीति कोटैक्स के लिए खासकर ओटीसी में अनुशंसित है। यहाँ कोटैक्स पर कई ओटीसी जोड़े हैं और वे रुझान का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। जब वे एक उच्च या निम्न प्रवृत्ति पकड़ते हैं तो वे लंबे समय तक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और यह रणनीति विशेष रूप से रुझानों के लिए उपयुक्त है। यदि आपका कोटैक्स पर खाता नहीं है तो खाता बनाने पर विचार करें। विवरण में पहला लिंक उनकी आधिकारिक वेबसाइट का होगा जिससे आप कोटैक्स पर अपना खाता बना सकते हैं। ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वह है 1 मिनट का चार्ट। मैं पहले से ही वहां हूं। हमारी समाप्ति अवधि 1 मिनट के पहले बॉक्स में है और मैं यहां OTC के SDBRL पर हूं। अब हम संकेतक लगाएंगे। मैं उन्हें हटाकर आपके साथ फिर से लगाऊंगा। आप यहां संकेतक टैब पर आए और हम जिस पहले संकेतक का उपयोग करेंगे वह डोंचियन चैनल है। हमने 10 का पीरियड निर्धारित किया है। यहां हम इंडिकेटर के एलिमेंट्स की मोटाई थोड़ी और बढ़ा सकते हैं ताकि इसे अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सके। आप इसे बंद कर सकते हैं। चलिए फिर से संकेतकों पर चलते हैं और अब मूविंग एवरेज लगाते हैं। हम 50 अवधियों की एक चलती औसत लगाएंगे। हम इसका रंग बदल सकते हैं और मोटाई भी बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब अपने प्रवेश बिंदु लेने के लिए रुझान का सबसे अच्छा समय है और वह कब होगा? सरल शब्दों में कहें तो ऊपर की दिशा में ट्रेड के लिए हम यह अपेक्षा करते हैं कि मूल्य चलती औसत से ऊपर रहे और मूल्य डोंचियन चैनल की दिशा में आगे बढ़ रहा हो। यह डोंचियन चैनल को स्पर्श करता है और जैसे ही यह डोंचियन चैनल को छूता है या थोड़ा भी पार करता है, हम पहली हरी कैंडलस्टिक के दिखने की प्रतीक्षा करेंगे, खासकर इस विशेष स्थिति में क्योंकि रुझान ऊपर की ओर है। तो पहली हरी कैंडलस्टिक दिखाई दी। कीमत को मूविंग एवरेज से नीचे नहीं टूटना चाहिए, इसके बजाय कीमत को मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहना चाहिए। पहली हरी कैंडलस्टिक दिखते ही हम हरे रंग के लिए ट्रेड में प्रवेश करेंगे। अगली 1 मिनट की कैंडलस्टिक को खरीद कैंडलस्टिक होना चाहिए था और यहां यह तुरंत ही सफल हो गया। लेकिन अगर यह गलत हो जाता और लाल कैंडलस्टिक पर बंद होता तो भी हम अपना निवेश दोगुना कर सकते थे और अगली कैंडलस्टिक पर खरीद के लिए प्रवेश कर सकते थे। आप इस रणनीति में केवल एक मार्टिंगेल का उपयोग कर सकते हैं। बेचने में ध्यान दें कि यह ठीक वही है, लेकिन पूरी तरह से विपरीत। हमें कीमत 50 की चलती औसत से नीचे चाहिए और कीमत को डोंचियन चैनल के ऊपरी हिस्से को छूने के लिए आना चाहिए। यहां यह छुआ और थोड़ा टूट भी गया। जब रुझान की दिशा में पहली लाल कैंडलस्टिक प्रकट होगी तब हम अगली कैंडलस्टिक के लाल होने के लिए प्रवेश करेंगे और यहां पहली बार में ही हमने जीत हासिल की है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह संकेतक अब तक OTC के SDBRL पर लगातार 9 जीत दर्ज कर चुका है। बेशक चूंकि यह एक ऐसी रणनीति है जो रुझान का सबसे अच्छा बिंदु पकड़ती है, यह हर समय नहीं होगी, इसलिए आप यहां आकर एक ही समय में विश्लेषण करने के लिए और भी जोड़े खोल सकते हैं। जब कोई प्रवेश बिंदु दिखाई दे तो हम उसे ले सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां अगर अब अगली कैंडलस्टिक से एक हरी कैंडलस्टिक दिखाई देती है चलती औसत को तोड़े बिना, तो हम यहां प्रवेश कर सकते हैं। तो इंतजार करते हैं, मैं आपके साथ प्रवेश बिंदु लूंगा। देखिए यहां प्रवेश दिख रहा है। कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर है, डोंचियन चैनल के निचले हिस्से को छू रही है और इसने मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है, एक हरी कैंडलस्टिक बना रही है। 0.1 पर मैं अपना प्रवेश लेता हूं क्योंकि यह कैंडलस्टिक के ठीक बदलने के समय होता है। जब भी यह टाइमर 0.1 पर पहुंचता है तो हम अपनी खरीद या बिक्री करने के लिए क्लिक करते हैं। कोटैक्स की खासियत यह है कि इसमें कोई विलंब नहीं होता। यदि आप कोटैक्स पर ट्रेड करना चाहते हैं, इन व अन्य रणनीतियों को आजमाना चाहते हैं और बिना किसी विलंब के पेशेवर रूप से ट्रेड करना चाहते हैं, तो कोटैक्स पर खाता बनाने हेतु मैं पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहां जैसा मैंने कहा, हम मार्टिंगेल तैयार रखते हैं। जरूरत पड़ने पर हम राशि दोगुनी करके इस कैंडलस्टिक में नुकसान होने पर 0.001 पर ट्रेड लेंगे। अब इंतजार करते हैं। हमने ठीक कैंडलस्टिक बदलते समय फिर से ट्रेड लिया। अब इंतजार करते हैं, देखें कि यह कैंडलस्टिक हरी बंद होकर हमें जीत दिलाएगी या इस मौके पर हमें नुकसान होगा। तो हमें पहले मार्टिंगेल में एक बेहद शानदार जीत मिली, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह रणनीति अत्यधिक सटीक है। इस कैंडलस्टिक का आकार देखिए, यह बंद हो गई, तो हमने जो खोया था उसे वापस पा लिया और अब भी हम मुनाफे में हैं। यहां राशि को वापस शुरुआती पर सेट करें।
ठीक है, और यही रणनीति है। लेकिन याद रखें, यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ये निवेश की सिफारिश, वित्तीय सलाह या बाइनरी विकल्प में ट्रेड करने का निमंत्रण नहीं है। इनमें उच्च जोखिम होता है, सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं। इसके अलावा कुछ देशों में ट्रेडिंग प्रतिबंधित या सीमित हो सकती है, तो पहले जांच लें और सतर्क रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और रोजमर्रा के लिए आसान रणनीतियां चाहते हैं, तो मैं हमेशा नए वीडियो लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक करें, ताकि मेरे नए वीडियो पोस्ट करते ही आपको सबसे पहले पता चले। और यहाँ और संकेतकों पर कमेंट करें अगर आप सिर्फ संकेतकों और रुझान का उपयोग करके ऐसे ही सरल वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।